सीएसके आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम जिसने अभी तक आईपीएल में सबसे ज्यादा 12 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है और उसमें से 10 सबसे ज्यादा फाइनल खेलकर 5 बारी वो आईपीएल ट्रॉफी भी उठा चुकी है। और यही नहीं, सीएसके का डोमिनेशन 2024 और 25 सीजन से पहले इतना था कि सभी टीमें आपस में लड़ती थी कि सीएसके के साथ आईपीएल फाइनल कौन सी टीम खेलेगी, क्योंकि उस टाइम पर सभी टीमों को पता था, फिर चाहे वो मुंबई इंडियंस हो या फिर आरसीबी, हम कितना भी ट्राई कर लें लेकिन हम में से सीएसके को फाइनल्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि सीएसके सभी टीमों में अपना डर और खौफ बना के रखती थी 2024 एंड 25 सीजन से पहले, जिसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाना चाहिए कि अभी तक आईपीएल की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 10 फाइनल सिर्फ सीएसके खेली है। उसके बाद मुंबई इंडियंस जिसने सिर्फ 6 फाइनल्स खेले हैं, जो सीएसके से काफी पीछे है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब समय का पहिया घूमता है तो राजा को भी भिखारी बनने में टाइम नहीं लगता, और यही होता है सीएसके के साथ 2024 एंड 25 आईपीएल सीजन में। लेकिन फिर भी 2024 में जो हुआ था वो चलने लायक था, भले ही सीएसके प्लेऑफ में क्वालिफाई ना कर पाई हो आरसीबी के चलते। लेकिन 2025 आईपीएल में कुछ ऐसा होता है जिसने आईपीएल के 18 साल की पूरी हिस्ट्री को ही बदल दिया, क्योंकि आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम सीएसके 18 साल की हिस्ट्री में पहली बार नंबर 10 पोजीशन मींस सबसे नीचे टेबल के बॉटम पर कोई सीजन फिनिश किया था, जिससे सिर्फ सीएसके वाले ही नहीं बाकी टीमें और लोग भी शॉक थे कि आखिर सीएसके के साथ ऐसा क्या हो गया, क्या वो मेन रीजन है जिसके कारण सीएसके की इतनी बुरी हाल हो गई। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे सीएसके के इस अनबिलीवेबल फेलियर के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसे सुनने के बाद आप भी बिलीव नहीं करोगे, इसके पीछे धोनी का भी हाथ था, जो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो पहले बात करते हैं सीएसके के इस अनबिलीवेबल फेलियर के बारे में, जिसे जानने के बाद आप भी मेरी तरह शॉक हो जाओगे, क्योंकि सीएसके आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही ऑक्शन में काफी बोल्ड डिसीजन ले लेती है, जो आगे चलकर उन्हीं के लिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। क्योंकि सीएसके उस सीजन के लिए ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे एंड एमएस धोनी जैसे प्लेयर्स को सीएसके 65 करोड़ अमाउंट में रिटर्न करती है, जिस वजह से पैसे ज्यादा ना होने के कारण मेगा ऑक्शन में सीएसके को मजबूरी में ऐसे प्लेयर्स को बाय करना पड़ता है जिन्हें इग्नोर कर दिया गया था या फिर अपनी टीम से रिलीज कर दिया गया था, लाइक दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, खलील अहमद टाइप प्लेयर्स, जिससे ना तो इनकी बैटिंग स्ट्रांग हो पाती है और ना ही बॉलिंग में डेप्थ आ पाता है, जो हमें आगे चलकर पूरे सीजन में देखने को मिलता है। क्योंकि इस सीजन सीएसके की हालत इतनी बुरी थी कि सीएसके अपने 14 लीग मैचेस में से सिर्फ 4 ही जीत पाई थी, जिस वजह से हिस्ट्री में पहली बार सीएसके नंबर 10 पोजीशन पर 2025 का यह सीजन फिनिश करती है। और इस फेलियर के पीछे जो रीजन थे, जिनको जानने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीएसके को इस सीजन में जो 10 मैच में हार मिली थी, उसमें से 3 हार तो इतनी शेमफुली थी जिसे हर सीएसके फैन भूलना ही चाहेगा। पहली हार थी आरसीबी के अगेंस्ट 50 रन से, उन्हीं के क्ले कहे जाने वाले चेपाक ग्राउंड में। आरसीबी ने सीएसके को पूरे 17 साल बाद हराकर उन्हीं के घर में अपना बदला लेती है 50 रनों से। लेकिन दूसरी हार इससे भी ज्यादा शेमफुल थी, जो सीएसके को मिलता है केकेआर से, क्योंकि भले ही इस मैच में सीएसके की कैप्टनसी धोनी करते हैं, लेकिन केकेआर के डेंजरस बॉलिंग अटैक के सामने सीएसके अपने ही होम ग्राउंड में अभी तक का अपना सबसे लोएस्ट स्कोर सिर्फ 103 रन ही बना पाती है 20 ओवर में, जिसे सुनील नारायण के 18 बॉल में 40 रन के चलते केकेआर वालों ने 10 ओवर एंड 8 विकेट रहते ही ये मैच जीत लिया। और तीसरी हार भी इससे कम नहीं थी, जो मिला था सीएसके को एमआई से, क्योंकि हमेशा सीएसके वर्सेस एमआई के मैच को एल क्लासिको मैच कहा जाता है। लेकिन इस मैच में सीएसके पहले बैटिंग करके जडेजा के 53 रन एंड दुबे के 50 रन के चलते सीएसके 176 रन का रिस्पेक्टिव टोटल बना देती है, लेकिन उन्हीं के हिसाब से, क्योंकि जब इस रिस्पेक्टिव टोटल को एमआई चेस करने आती है तब रोहित और स्काई ने मिलकर इस टोटल की धज्जियां उड़ा दी। जहां रोहित ने 76 रन बनाए इन जस्ट 45 बॉल्स में, तो वहीं स्काई ने 68 रन बनाए इन जस्ट 30 बॉल में, जिससे एमआई इस स्कोर को सिर्फ 15 ओवर में ही चेस कर लेती है। इस तरह सीएसके को मिलती है अपनी इस सीजन की तीसरी शेमफुल हार। और सीएसके जब ये सीजन 10th पोजीशन पर फिनिश करती है, तब सभी को धीरे धीरे सीएसके के वो मिस्टेक्स क्लियरली दिखने लगे, और धोनी का भी वो मिस्टेक पकड़ा गया जिसकी वजह से सीएसके आरसीबी से 17 साल बाद हारी थी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीएसके के कुछ मेन मिस्टेक्स की, जिससे आप भी एग्री करोगे। तो फर्स्ट मिस्टेक था द चेपॉक ट्रिप। सीएसके मेगा ऑक्शन से पहले ही 65 करोड़ रिटर्न्स प्लेयर पर इन्वेस्ट करती है, और मेगा ऑक्शन में चेपॉक की स्पिन फ्रेंडली पिच को देखते हुए उन्होंने अश्विन और नूर अहमद जैसे 2 क्वालिटी स्पिनर्स को तो अपनी टीम में ले लेती है, लेकिन ये भी बहुत महंगे 20 करोड़ की प्राइस में, जिसकी वजह से सीएसके के पास इतने पैसे नहीं बचते कि ऑक्शन में वो 140 प्लस स्पीड का क्वालिटी फास्टर बॉलर बाय कर सके, क्योंकि इस सीजन में सभी पिच चेपॉक जैसे स्पिन फ्रेंडली नहीं थी। सीएसके के इसी वीक पॉइंट को सभी टीमों ने टारगेट करके सीएसके के फास्ट बॉलर्स की धज्जियां उड़ा देते हैं, जिसका अंदाजा आपको इस बात से पता चल जाएगा कि पूरे सीजन में सीएसके के फास्ट बॉलर्स की टोटल इकोनॉमी 10.45 की थी, जो सीएसके के लिए सबसे ज्यादा थी किसी भी सीजन में।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेन रीजन थे, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ जो कैप्टन और ओपनर थे और उनका बैकअप ना होना, क्योंकि 5वें मैच में सीएसके वर्सेस केकेआर में वो इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें रूल्ड आउट कर दिया जाता है आईपीएल के पूरे सीजन से ही। और उनका बैकअप ना होने के चलते सीएसके को मजबूरी में धोनी को एक बार फिर से कैप्टन बनाना पड़ता है, और एक स्टेबल ओपनर ना होने के चलते सीएसके का पूरा प्लेइंग 11 ही उथल पुथल हो जाता है। और इसके अलावा भी सीएसके का एक मोस्ट इंपोर्टेंट मिस्टेक था, ओल्ड मेंटालिटी। जहां मॉडर्न टी20 में कोई बैट्समैन 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलता है तो वो भी कम लगता है, तो वहीं सीएसके इस ऑक्शन में 120-130 स्ट्राइक रेट्स वाले बैट्समैन को बाय करती है, जिनके ओजी परफॉर्मेंस के चलते सीएसके की टीम का क्या हाल हो गया हम सबको पता है। और अब बात करते हैं जिसका आप सभी लोगों को काफी देर से इंतजार था, एमएस धोनी के उस मिस्टेक का जिसकी वजह से सीएसके आरसीबी से 17 साल बाद मैच हारी थी। आप सभी लोगों को याद होगा सीएसके वर्सेस आरसीबी का वो मैच, वो मूवमेंट जब सीएसके सेकंड इनिंग में 197 रन को चेस करने के लिए आती है, लेकिन सीएसके जब पावर प्ले में आरसीबी बॉलर्स के सामने 26 रन पर 3 विकेट हो जाती है, तब सभी लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ एमएस धोनी संभालने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने से पहले सेम करन और जडेजा को प्रमोट किया, जो कहीं ना कहीं चलने लायक था। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उन्होंने खुद से पहले अश्विन को भेज दिया, जो किसी को भी नहीं समझ आ रहा था, ना ही फैंस को और ना ही एक्सपर्ट्स को। एंड अश्विन के आउट होने के बाद खुद नंबर 9 के पोजीशन पर आते हैं, और तब तक रन रेट 24 का हो चुका था। हालांकि इंड में आने के बाद धोनी ने 16 बॉल्स में 30 रन बनाया तो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला और सीएसके ये मैच 50 रन से हार जाती है, जिस वजह से एक्सपर्ट्स और फैंस इस मैच के हार का जिम्मेदार धोनी को बना देते हैं, ये कहकर कि अगर धोनी पहले आते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। वेल, आप लोगों को क्या लगता है, धोनी ने सही किया या नहीं? एंड इस रीजन के अलावा भी वो और कौन से रीजन है सीएसके के फेलियर्स के पीछे, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, जय हिंद।